है जाफरी हैं आज स्टूडियो में. लेट्स मीट हर एंड फाइंड आउट अबाउट हर जर्नी सो फार. अस्सलाम वालेकुम महर. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. थैंक यू फॉर हैविंग मी. ये एडिट में कट गया लेकिन मैं महर की जगह एनी जाफरी बोलने वाली थी. एक्चुअली मुझे As I told you किसी इवेंट पे कोई मिला था तो वो कहते ओह आपकी बहन का ड्रामा मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत मजा आ रहा है. मैंने कहा वो मैं हूँ. वो मेरी बहन नहीं है, वो मैं हूँ. ओके, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. So nice of you to take out time. I know शूट चल रहा है and you're very busy, but अच्छा लग रहा है फलक को अपने सामने बैठा हुआ. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. I've always enjoyed watching your reviews. Thank you. They're always very intelligent and well thought, and we need more of that. So I'm very honored to be here. अच्छा, तो ये बताएं कि are you two sisters? आप लोग दो बहनें हैं? तीन बहनें. तीन बहनें हैं. तीसरी है Annie is she's moved to London now. Are you the eldest? I'm the middle. Oh. जी, there's Annie, myself, and then Sara जो टोरंटो में है. Okay, तो middle child issues जो होते हैं वो सही है बहुत. और ज्यादती होती है बहुत और बिल्कुल साइड पे रखा जाता है, सब सुनने को जो मिलता है. Exactly, ऐसा ही था. तो दुखी दास्तान है वहाँ पे. ओके, ठीक है. सो यू हैव डायरेक्टेड, यू हैव रिटन. तो ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब व्हाट डिड यू यूज टू ड्रीम अबाउट जब आप छोटी थी? तो आई थिंक आई वाज ऑलवेज थिएटर तो मैंने हमेशा से किया था फ्रॉम हाई स्कूल. ओके. आई न्यू कि मुझ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशन का लाइक आई नीड टू डू इट. इट्स हाउ आई डिराइव मीनिंग in this world also. Okay. तो जब मेरे अब्बा अम्मा ने कहा कि आपने बिजनेस पढ़ना है तो मैं बहुत दुखी थी. I was always good at it. I was always a पढ़ाकू बच्चा and I did well at it. तो मैंने सोचा कि उनको क्या पता, मैं जाऊंगी कॉलेज पे तो मैं एक माइनर कर लूंगी फिल्म में, उनको तो नहीं पता होगा. मैं उस कॉलेज जब गई पता चला कोई फाइन आर्ट्स ऑप्शन नहीं है. तो मैंने आउटसाइड ऑफ कॉलेज मैंने लाइक जहाँ मुझे कोई वर्कशॉप्स मिले एनिमेशन का, प्रोड्यूसिंग का, डायरेक्शन का, acting I kept doing in university, जो plays आते रहे. तो that's how I started from theater. Okay, so मतलब I'm really liking it. वो मतलब true passion था आपका कि business पढ़ते हुए भी आपने उसको give up नहीं किया. और एक छोटा सा rebel भी है आपके अंदर, है ना? Definitely. वो काफी बड़ा हो गया पाकिस्तान आके, मुझे लगता है. उससे भी हम बात करेंगे अभी. You were studying at McGill. Yes. Right? And that's where आपने जहाँ से business किया और तभी आप साथ-साथ में ये छोटे courses कर रही थी. Yes. So your parents were not in approval of your आपकी उनकी I think it's my mother was always okay. She comes from a very artsy family herself. Okay. A lot of actors, writers, journalists. My father himself, he was from the business field. He was a banker. तो उनको I struggled with it a lot at that time कि क्यों नहीं उनको because he also appreciates the arts. He's a art lover, paintings and things like that. But he never wanted it for us. Maybe he had seen a lot of struggling artists in his time. Yeah. So, obviously as I grew up, I kind of tried to justify कि क्यों वो ऐसे सोचते हैं, क्यों वो इतना इख्तिलाफ किस वजह से. But it's probably what someone knows and they're comfortable with. He was never okay with me going into the arts as a career. आप काफी अर्से पहले की भी बात करी, मतलब अब जाके एक्सेप्टेबल हुआ है फॉर फीमेल्स के वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें. सोशल मीडिया ने थोड़ी सी सिचुएशन को चेंज कर दिया, वरना मुझे लगता है ये चीज़ तो हमेशा से एसोसिएटेड थी. सो इवन इफ यू वुड अप्रिशिएट आर्ट, आई कैन अंडरस्टैंड कि फैमिलीज को ज़रा मसला होता था कि हमारी बेटी या हमारे घर की एक फीमेल जो है वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन और इसीलिए मैंने शायद फिर थिएटर किया, बिकॉज थिएटर इज नॉट as mass media and televised. And I joined TV a little bit later. Maybe subconsciously ये भी चल रहा था. But हाँ. But Meher, अब तो लोग actually there's a respect associated with this profession. लोग respect करते हैं, लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है तब तो थोड़े उस तरह के comments भी आ जाते थे. अगर comment नहीं भी दे तो एक नज़र शायद आ जाती थी. तो I think इस वजह से भी वो करते होंगे. But Annie ने आपसे पहले join किया. Annie ने मुझसे पहले join. So she was the one जिसने boundary को break किया. So actually I started doing film before Annie did, because मैं seedlings पे, so I was working on producing and directing. Okay. So behind the camera, I had started my film career before Annie had, but she started on television acting before I did. Okay. And yes, I think at that time it was not as accepted as it is today. I mean, one of my closest friends is Sanam Saeed. So when she started, a lot of the people in that generation of actors really took on the brunt of the brunt of also the riskiness of being on TV, but also forged the way in making it seem seen as a respectable profession. True. Mahira, Sanam, people from educated backgrounds and who brought craft to their profession, not just showbiz and not just dikhava.
तो और ऑल्सो आई फील उनका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा डिफरेंट था, दे वर ऑल उन्होंने पढ़ा हुआ भी था और वो थोड़े से डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रही थी, तो वो भी एक चेंज था। मुझे लगता है वो चेंज वहाँ से होना शुरू हुआ जब आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, तो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी आप लोग लेकर आए, जो एक रिफ्रेशिंग भी था और कुछ लोगों को स्ट्रगल भी हुई उस वक्त समझने के लिए उसके साथ। आपने पढ़ा, कॉलेज ओ लेवल्स किया, फिर आपने कॉलेज, फिर आप McGill चली गई पढ़ने के लिए 4 साल बिजनेस जी। तो पाकिस्तान क्यों वापस आई, कहीं और बाहर क्यों नहीं जॉब किया आपने? व्हाट ब्रॉट यू बैक टू पाकिस्तान? जब मैं बिजनेस पढ़ रही थी मैंने कहा यार मैं मार्केटिंग और फाइनेंस तो नहीं करूँगी, मेरा करियर ये नहीं हो सकता है कि मैं लोगों के लिए लिपस्टिक्स और शैम्पूज में मार्केटिंग करी हूँ, या फिर मैं फाइनेंस में जाके बहुत सारे मतलब कॉर्पोरेशंस के लिए प्रॉफिट मोटिव ही इज माई होल जॉब डिस्क्रिप्शन। To me that didn't sit right with me. तो मैंने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप फिर पढ़ा कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं इनटू सोशल एंटरप्राइजेज के मतलब कि हेल्थ, हाउसिंग, वाटर, एग्रीकल्चर, थिंग्स लाइक दैट इन पाकिस्तान। तो देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्यूमन फंड के नाम से जिन्होंने इन्वेस्ट किया था एक प्रोजेक्ट में, साइबान नाम था, खुदा की बस्ती उनके प्रोजेक्ट्स थे, जो कम आमदनी वाले हाउस होल्ड्स को they work to मतलब उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट so that they can own their own homes basically। तो एक पूरा इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल है जो अगर आपने औरंगी पायलट प्रोजेक्ट का सुना है जो डॉक्टर अख्तर हमीद खान का था, उनका इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। इट्स लाइक इंक्रीमेंटली वी डेवलप, सैनिटेशन हम लाएंगे, फिर हेल्थ सर्विसेज लाएंगे, फिर ये लाएंगे, फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे, इंक्रीमेंटली हेल्प the low income community household, basically exactly, create a community, and at the end the goal is that they own their own housing। तो उनके जो सक्सेसर थे वो थे डॉक्टर तस्नीम सिद्दीकी। तो उनके प्रोजेक्ट में मैंने थीसिस किया हुआ था उनके प्रोजेक्ट पे जब मैं McGill पे थी। तो 2 years later जब मैंने ग्रेजुएट किया था तो there was a job opening in an investment organization that had invested in that organization, so a perfect match था। तो मैं पाकिस्तान शिफ्ट इसीलिए हुई टू वर्क विद एक्यूमन फंड एंड टू वर्क खुदा की बस्ती की प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। तो फिर 2 साल बाद वो प्रोजेक्ट, क्योंकि कराची में अनफॉर्चुनेटली लैंड बहुत पोलिटिसाइज्ड है, तो बहुत मुश्किल हुआ हमें सब्सिडाइज लैंड हासिल करने में फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो उन्होंने प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया था लाहौर, और उस वक्त उन्होंने कहा था जब हम लाहौर जाएंगे, पंजाब जाएंगे, यू एज अ फीमेल आप फील्ड में नहीं आएंगी क्योंकि वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, आपको ऑफिस में ही रहना होगा। मैंने कहा यार मैं काला शाह काकू जाऊंगी ऑफिस में रहने के लिए, ये तो क्योंकि मेरा पूरा मोडस ऑपरेंडे है लोगों से कम्युनिकेट करना, मिलना एंड टू डू फील्ड वर्क माई सेल्फ। तो मैंने कहा अगर मैं वो वाला काम नहीं कर सकती हूँ तो फिर मैं वही करूँ जो मुझे हमेशा से शौक था, पैशन था, ड्राइव था, विच वॉज फिल्म मेकिंग। तो 2010 में मैंने अपना फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोला। एक पार्टनर थे मेरे उस वक्त मेरे साथ, एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन बाय द नेम ऑफ समर निक्स। ही इज़ नॉट हियर एनी मोर, सो आई रन इट ऑन माई ओन नाउ। 2010 वी स्टार्टेड और हमारा पहला प्रोजेक्ट सीडलिंग्स था। तो मतलब उससे पहले आपने कोई थिएटर, कोई प्रोडक्शन नहीं की, बस आपने कहा मैं प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर रही हूँ, यू स्टार्टेड इट और फिल्म भी बनाना शुरू कर दी। इन अ वे ये एक हमें फोर्स किया गया ऐसा तरीका वो निकालने का, बिकॉज उस वक्त मेरा था कि मैं एक्सपीरियंस करूं, मैं मतलब एक्सपीरियंस हासिल करूं कि मैं एडी करूं। आई वांट टू एडी ऑन प्रोजेक्ट्स बट नो वन टुक अस। दे वर जस्ट लाइक आप कौन है? अस का क्या मतलब है? मीनिंग कि मैं जो 2-3 फिल्में जो उस वक्त बन रही थी, लाइक आई थिंक रफीना एक बन रहा था जो सबिया सुमार कर रही थी, खुदा के लिए तो बहुत पहले बन चुकी थी, बट बहुत ही कम फिल्में थी। टीवी में हम किसी को जानते नहीं थे और टीवी वाज वेरी डिफरेंट टू वर्क विद। तो नो वन वाज गिविंग अस अ चांस कि हम उनके साथ काम करें कि आप कौन है, कहाँ है आपका रेज्यूमे, आपका क्या, कौन है? मैं ये जानती हूं। मी एंड समर निक्स। ओके माय अच्छा, शायद मेहर अपने आप को हम कहती है। नहीं मैं इससे पहले तो नहीं था, मैं ये जान, या फिर एनी की बात हो रही थी या क्या? अच्छा नहीं सो यू एंड समर निक्स, हां, सो ही इज योर फ्रेंड। ही वाज एक्चुअली सनम ने ही मुझे मिलवाया था। वो एक जो उन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखी थी, वो खुद ही वाज इनटू फिल्म मेकिंग, ही हैड शिफ्टेड टू पाकिस्तान। तो सनम ने मुझे मिलाया था, तो हम बहुत बात करते थे कि यार हमें ये बनाना, तो हमने स्क्रिप्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन हमें पता था कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए पहले। तो आई वुड गो एंड ट्राई टू गेट जॉब्स ऑन फिल्म सेट्स एंड आई वुडंट गेट द चांस। तो फिर हमने फाइनली डिसाइड किया यार हम खुद ही फिल्म बना लेते हैं। तो मैंने कहा आई एम अ बिजनेस ग्रेजुएट, आई विल टेक माय बिजनेस स्किल्स, मैं प्रोड्यूस करती हूँ,